हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो पे जो भी हम लोगों ने आज पूरा दिन लाइव सेशन में एनालिसिस किए थे उसके पीछे क्या लॉजिक था एंड बैंक निफ्टी पे कैसे लोगों को ट्रैप किया, पूरा डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। बैंक निफ्टी का मैं स्टार्टिंग से लाइव सेशन में आपको बोल रहा था कि डाउन साइड के लिए ट्रेड मत लेना, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पे एग्जैक्टली मार्केट रेस्पॉन्स कर रहा है, तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ लोचा है। अब अगर लाइव सेशन में थे आपको पता होगा, मैं बार बार मना कर रहा था कि अब डाउन साइड के लिए ट्रेड मत लेना, क्योंकि मेरा जो विजन था जब मैंने आया था मार्केट स्टार्टिंग पे, तब मैंने आप लोगों को बोला था मेरा जो व्यू है डाउन साइड के लिए, बट मार्केट वो लेवल तक जाएगा तब मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाऊं। बट उससे पहले ही मार्केट ने डाउन साइड का एक मूवमेंट दिया, तो मैंने जितना पॉइंट डाउन साइड पे मूवमेंट दिया ना, उतना पॉइंट उसके ऊपर मैंने टारगेट रखा था कि उतना पॉइंट उसके ऊपर जाएगा, उसके बाद जाके कुछ होगा। ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, और मेरे बीटीएसटी स्ट्रैटेजी के हिसाब से बहुत लोग पूछ रहे थे भाई बीटीएसटी स्ट्रैटेजी क्या होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। देखो मेरे एनालिसिस के हिसाब से गैप डाउन होना चाहिए। अगर रात को फेड मीटिंग है वहाँ पे अगर कुछ ऐसा कुछ एबनॉर्मल कुछ आता है तो उस बेसिस पे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बट स्ट्रैटेजी के हिसाब से फ्लैट या गैप डाउन ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं बीटीएसटी कुछ भी लेके नहीं गया हूँ, क्योंकि देखो इंडिया बिक्स मैं कोशिश कर रहा हूँ 14-15 के ऊपर जाएगा तब जाके मैं ट्रेड बनाने के लिए कोशिश करूंगा। एंड देखो मुझे जिस दिन कंफर्मेशन रहता है, जैसे मैंने उस दिन लिया था अराउंड 80 लाख समथिंग मैंने रिक्स लेके गया था, 80 लाख आई थिंक। ठीक है, उतना लेके मैंने रिक्स लेके गया था। ठीक है, तो 30 लाख समथिंग मैंने प्रॉफिट बुक किया था। तो उसके पीछे लॉजिक रहता है, जिस दिन कंफर्मेशन रहता है कि हाँ बड़ा मूवमेंट कुछ हो सकता है, उस दिन मैं ट्रेड लेता हूँ मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, और कुछ लोगों का इशू हो रहा है कि 5 पॉइंट 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस उनको लेने में डर लगता है। ठीक है, तो मैं उनको एक चीज बोलूंगा, देखो अगर आपको लॉस देखने में डर लगता है ना कि आप लॉस देख नहीं सकते हो, तो आप ऐसा करो कि एक लॉट पे ट्रेड करो। ठीक है, एक लॉट पे क्या होगा, माइनस जो दिखेगा आपको छोटा माइनस दिखेगा, प्रॉफिट भी दिखेगा तो छोटा प्रॉफिट दिखेगा। धीरे 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 लॉट साइड को इंक्रीज करोगे ना, आपका प्रॉफिट एंड लॉस देखने का जो नजरिया है वो अलग हो जाएगा। आप लोग देखे होंगे मेरा 1 सेकंड में 15 लाख लॉस, 1 सेकंड में 20 लाख प्रॉफिट, ऐसे होता है जब मैं बड़ा क्वांटिटी में मैं ट्रेड लेता हूँ। तो मुझे वो चीज़ आदत हो गया। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मैंने स्टार्टिंग से इतना बड़ा बड़ा क्वांटिटी पे ट्रेड लेना स्टार्ट किया, नहीं है ना। मैं भी आप लोगों के जैसा एक लॉट पे ट्रेड करता था, फिर 100 लॉट पे ट्रेड किया, फिर 1000 लॉट पे ट्रेड किया। तो वो धीरे 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 मुझे अपना जो माइंडसेट है वो डेवलप हो जाता है कि मैं इतना क्वांटिटी को मैनेज कर पाऊंगा। मैं 2 लॉट पे ट्रेड लूंगा तो मैं 5000 का लॉस को देख सकता हूँ, 10,000 प्रॉफिट को मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो लॉस आप देखना नहीं पसंद करोगे तो फिर कैसे होगा। आप सोचो अगर एक ट्रेड एक कैंडल अगेंस्ट में आ गया, उसके बाद स्टॉप लॉस ले लिया, तो आप वहां पे आप क्या कर सकते हो, सिंपल बताओ। ठीक है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ऐसा ट्रेड करना होगा जब आपको दिख रहा है कि आपने ट्रेड लिया और आपको 20-25 पॉइंट मिल रहा है। जब मार्केट रिजेक्शन लेने लगे ना, आप क्या करो 50% क्वांटिटी को आप निकाल दो एंड 50% क्वांटिटी का मैक्सिमम ट्रेल करने के लिए कोशिश करो। एटलीस्ट ट्रेलिंग करके उसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ जाओ। अगर मार्केट ना अगर अगेंस्ट में आएगा ना, तो अगर आपको कोई सेटअप नहीं बनना, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, वर्स्ट केसेस में अगर अगेंस्ट पे आता है कॉस्ट टू कॉस्ट पे आएगा ना, तब भी आप प्रॉफिट पे रहोगे, क्योंकि आपने 50% क्वांटिटी का ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को गेन कर पाओगे, जैसे मैं भी करता हूँ। जैसे प्रॉफिट चलने लगता है मैं कुछ क्वांटिटी को निकाल देता हूँ, कुछ क्वांटिटी को मैं ट्रेल करता हूँ, और जब वो अगेंस्ट में आने लगता है तो एग्जिट कर जाता हूँ। अगर फेवर में चलता है तो फिर मैं और कुछ क्वांटिटी निकाल देता हूँ। तो ऐसे करके आपको ट्रेल करना होगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा एंड आज के जो वीडियो मैंने फायर टेस्टिंग करा था आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, इसके बाद आप देखना वो वाला क्लिप, वहां पे मैंने बताया कि कैसे आप वहां पे मॉडिफाइड ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, अपना टारगेट को कैसे ट्रेल कर सकते हो, स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस मैंने नहीं लगाया था, आई थिंक वो भी हो जाएगा, अगर आप ट्राई करोगे आई थिंक वो भी हो जाएगा। मैंने टेस्ट नहीं किया, बट मुझे पता था स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन की मार्केट ऊपर जाएगा, तो उस बेसिस मैंने ऊपर साइड पे लिमिट टारगेट दिया था। मार्केट जैसे उस लेवल पे गया उसके बाद वो एग्जिट हुआ कैसे, वो वाला क्लिप आप देखना। उसके बाद पूरा डे का मार्केट एनालिसिस मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, क्या लॉजिक था, कैसे हम लोगों ने ट्रेड बनाए थे, सारा चीजें वो देखने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ मैंने यहाँ पे एक फीचर टेस्ट कर रहा था फायर्स पे। कुछ क्वांटिटी पे मैंने ट्रेड लिया था, ओनली 3000 समथिंग को 3600 क्वांटिटी समथिंग मैंने बाय किया था। ठीक है, इस पे एक लॉजिक क्या था वो ट्रेड का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। आपको पता है मैं रैंडमली ट्रेड नहीं करता हूँ, एंड आज का पूरा दिन का भी जो भी ट्रेड लॉजिक है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड ये ट्रेड के पीछे ये टारगेट मैंने कैसे सेट किया, एंड यहाँ पे मैंने क्यों एंट्री लिया, ये जो मार्केट वीक बना रहा था ये नीचे मैंने क्यों एंट्री लिया, एवरेजिंग करके मैंने ये क्वांटिटी मैंने क्यों ऐड किया, एंड टारगेट मैंने यहाँ पे क्यों सेट करके रखा हुआ। ठीक है, तो देखो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक बड़ा मूवमेंट का। ठीक है, क्योंकि बड़ा मूवमेंट मतलब जैसे अंदर से जैसे यहाँ पे ये डोजी कैंडल बना है 3 बजे वाला कैंडल, और मैं यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर 90 से 20 पॉइंट का भी मूवमेंट होगा तो 110-112 के आसपास मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे मैंने ये ट्रेड बनाया, एंड लॉजिक क्या था वो भी मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। एंड मैं उससे
पहले मैं आपको एक फ्यूचर्स दिखा रहा हूँ। देखो आप क्या कर सकते हो, देखो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपली मैं यहाँ पे अगर सेल करूँगा ये स्टॉक प्राइस पे, मैं सपोज सेल करता हूँ 25 का, देखो यहाँ पे मेरा ये ऑर्डर लग गया। ठीक है, सपोज मैं चाहूँगा कि मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, मॉडिफाई कर दिया हूँ, एंड मार्केट जैसे ही इसको हिट करेगा, आप देखना ये मेरा 25 जो लिमिट है वो एग्जिट हो जाएगा। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा एग्जिट हो जाएगा। फिर मैंने सबको सेट करके रखा हुआ, मैं इसको ड्रैग करके भी नीचे लेके आ सकता हूँ, ऊपर भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई करूँगा वहाँ पे वो लग जाएगा। ठीक है, ये फीचर्स मैं चेक करा था, ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर इन फ्यूचर मैं बड़ा क्वांटिटी पे भी ट्रेड कर पाऊंगा। दिक्कत ओनली है कि यहाँ पे बार बार आपको ये 800, आई थिंक मैंने 800 करके देखा, ये 1000 के आसपास शायद होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 25 दिखा रहा है, तो कितना क्वांटिटी होगा मैक्सिमम एक साथ वो देखना होगा मुझे। ठीक है, तो जैसे ही ये इसको टच करेगा ना, आप देखना ये 25 जो ऑर्डर मैंने सेल लिमिट लगाया है ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा। और ये ड्रैग एंड ड्रॉप है, मैं इसको चाहूँगा तो शिफ्ट भी कर सकूँगा। ठीक है, कभी अगर मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना होगा, नीचे मैंने स्टॉप लॉस दिया और मार्केट अपने फेवर में चल रहा है, तो मैं इसको ट्रेल करके ऊपर ले जाऊँगा। ठीक है, तो ये फीचर्स मेरे लिए अच्छा है। अगर आपको ये बेनिफिट लगेगा तो आप भी आप क्रिएट कर सकते हो अकाउंट, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ठीक है, मैं फीचर्स टेस्ट करा था, मुझे अच्छा लगा पर्सनली, तो बस इसीलिए मैं छोटा क्वांटिटी पे भी ट्रेड कर रहा हूँ। आज जैसे मैं लाइव सेशन कर रहा था तो दिक्कत हो जाता है बड़ा क्वांटिटी को मैनेज करना, तो इसलिए मैंने आज 3 लाख कैपिटल से मैंने ट्रेड किया था, अराउंड 50,000 समथिंग मैंने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, छोटा छोटा प्रॉफिट मैंने क्वांटिटी बाई किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये बाई किया हुआ है। अगर आप देखोगे मैं क्या करूँगा, अभी अगर ये अगेंस्ट आने लगे ना तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लग रहा ये अगेंस्ट आएगा, क्योंकि ये जो लोअर लो क्रिएट हुआ है ये यहाँ से एक पुल बैक देगा। देखो मार्केट पे जो कॉन्फिडेंस होता है मार्केट एनालिसिस का, वो अलग लेवल का होना चाहिए। आपको आपके सेटअप पे वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो ट्रेड बना रहे हो, मैं ऐसे ही कहीं पे ट्रेड नहीं लेता हूँ, आप लोगों को पता है। हाँ देखो स्टॉप लॉस तो सबका हिट होता है, 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट स्टॉप लॉस का हिट नहीं होगा, बट हाँ ओवरऑल जो एनालिसिस अगर आप देखोगे, प्रेडिक्शन अगर आप देखोगे कि हाँ मार्केट अप जाएगा ये नीचे जाएगा, ओवरऑल मूवमेंट आप लोगों ने देखा होगा कि इस लेवल पर एनालिसिस होता है। ठीक है, आज का भी जो भी हम लोगों ने ट्रेड लिए थे, जो स्टॉप लॉस हिट हुआ पहला वाला ट्रेड पे वो किस बेसिस पे था, एंड उसके बाद जो टारगेट हिट हुआ वो क्या था, सारा चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये वाला अभी 15-20 मिनट का जो भी ट्रेड है इसको चलने देते, पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग रहेगा, आप देखना कैसे हिट होके एग्जिट होता है, तो आप देखना है इसको। ठीक है, सो आप लोगों ने देखा यहाँ पे जैसे वो उस लेवल पे आया ना, ये 25 जो लॉट था वो सेल हो गया, ऑटोमेटिकली सेल हो गया। ठीक है, वैसे ही जब मार्केट, फिर मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा और नीचे लेकर आऊँ। देखो मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ यहाँ तक आएगा, बट आई डोंट नो आएगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्रेल मॉडिफाई करके इसको मैं ट्रेल करके, सपोज मैं यहाँ पे 100.05 पे मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने सेट कर दिया, एंड इसको भी थोड़ा मैं नीचे लेके आके मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं इसको भी नीचे लेके आके मॉडिफाई कर दूंगा, इसको भी मैं यहाँ पे लाके मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो मार्केट ये जो 105 106 पे मेरा सेट है वहाँ तो आएगा, तो ऑटोमेटिकली जैसे यहाँ पे एक 25 मैंने टेस्टिंग के लिए आपको दिखाने के लिए मैंने सेट किया था और उसको हिट कर गया। ठीक है, फिर अभी क्या करेगा मार्केट, अगर यहाँ तक आता है तो एग्जिट हो जाएगा। मैं इसको ड्रैग करके भी नीचे लेके आके रख सकता हूँ, या फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर पे भी रख सकता हूँ। ठीक है, बट मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत एक मूवमेंट देगा, 10 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल सकता है यहाँ पे 3 बजे के, मतलब 3:30 तक, तो इसलिए मैंने इसको होल्ड किया है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, 800 क्वांटिटी को मैं और थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है और भी ऊपर जाएगा, ओनली 800 क्वांटिटी को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अभी आप देखना इसको जैसे ही टच करेगा मैक्सिमम क्वांटिटी कैसे निकलता है, आप देखो निकल गया क्वांटिटी, देख रहे हो। अभी और कितना है, 3200 क्वांटिटी है। बस और एक स्पाइक मारेगा तो ये जो भी 800 800 करके यहाँ पे है सब निकल जाएगा। अब देखो एग्जिट हो गया। अब देखो अभी यहाँ पे 1600 मतलब क्वांटिटी है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको इसलिए थोड़ा सा ट्रेल कर दिया ताकि मैं लंबा इसको खींच पाऊंगा। प्रीवियस वाला क्लिप तो देख ही लिया होगा, एंड मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ बैंक निफ्टी का वो वाला ट्रेड हम लोग किस बेसिस पे लिए थे, कहाँ पे लिए थे, क्या लॉजिक था। टेलीग्राम जब मैंने यूट्यूब लाइव सेशन एंड किया तब मैंने आप लोगों को बोला था
कि आई थिंक ये वाला कैंडल जब फॉर्मेशन हो रहा था इधर कहीं पे मैंने एंट्री लेने बोला था, थोड़ा नीचे आएगा तब एंट्री लेना, 20 पॉइंट के आसपास मैंने बोला था। यहाँ पे अगर आप देखो 15 पॉइंट समथिंग हो रहा है, तो मैं बोला था 20 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस लेके। अब देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस लेवल मेंशन किया था 41,467 के आसपास, कि अगर इसके नीचे निकलता है तो मार्केट आप वहाँ पे निकल जाना। देखो मार्केट आया भी था उस लेवल तक, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक किया। टारगेट मैंने ये दिया था, मार्केट के लिए टाइम नहीं था जिसकी वजह से ये टारगेट हिट नहीं हो पाया, अदरवाइज मार्केट ये टारगेट भी आपको दे देता। ठीक है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या था मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड निफ्टी का भी जो भी ट्रेड था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जो भी लाइव सेशन ज्वाइन नहीं कर पाए थे वो लोग भी थोड़ा बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें, मैं ये सबको हटा देता हूँ। ठीक है, इन सब लेवल को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अभी आपको अगर मार्केट अपन होता है ना, आपको क्या क्या चीज़ें दिखेगा। ठीक है, जैसे ये मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। अभी तो जैसे ऊपर वाला आपको लेवल दिख रहा है, बोल के आपको पता चल जा रहा है कि ये हो रहा है। मैं लाइव वहाँ पे प्रेडिक्ट कर रहा था बैंक निफ्टी पे क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये वाला लेवल के हम लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन कर रहे थे कि ऊपर साइड पे हम लोग को क्या दिख रहा था, एक जो सबको दिख रहा होगा, आप जाके देखना मैक्सिमम ग्रुप पे ये चीज़ चल रहा होगा कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल है एक। ठीक है, 41,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ये वाला एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, तो देखो कुछ लोग यहाँ पे कैसे कैसे ट्रैप हुए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप सभी को पता चलेगा, इन फ्यूचर आप लोग ये चीज़ को ध्यान रख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस ले रहा था ना, तब मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट अगर एक सर्टेन लेवल पे मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट अगर एक एग्जैक्ट लेवल पे कोई रेस्पॉन्स कर रहा है ना, आप वहाँ पे समझ लेना कुछ ना कुछ लोचा है। ठीक है, एक जब यहाँ पे इस लेवल को ब्रेकआउट हुआ था, तभी मैंने आप लोगों को क्या बोल रहा था कि यहाँ पे 41,480 के ऊपर अगर सस्टेनेबल कैंडल बनेगा, एक दो कैंडल ग्रीन सस्टेनेबल कैंडल बनेगा, तो आपको एक ऑफ साइड के लिए एक रॉकेट मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, बट देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद एक देखो डोजी कैंडल बना। मैं बोल रहा था एक सॉलिड कैंडल बनना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, विद दैट यहाँ पे अगर आप देखो 41,500 का लेवल था, मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो लोगों को क्या किया, इस रेजिस्टेंस को देख के जो लोग सेल किए थे उनका स्टॉप लॉस मार्केट ऊपर लेके गया। ठीक है, समझो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या समझने के लिए कोशिश करो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्रीवियस हिस्ट्री देख के भी अगर कुछ लेवल मिल रहा होगा तब देख लेना उसको। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे कोई ना कोई तो लेवल होगा हिस्ट्री के हिसाब से। ठीक है, ये देखो ये सपोर्ट लिया था, ये सपोर्ट, ये सब मल्टीपल टाइम पर ये सपोर्ट लिया था, तो ये एक जोन था। ठीक है, तो इसको देख के जब लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये जो सेलिंग आया, इसको देख के जो सेलिंग आया, ये जो सेलिंग आया, आप सोचो कोई बंदा अगर यहाँ पे सेल किया होगा, सपोज आपने यहाँ पे पुट साइड के लिए पुट बाय किए। ठीक है, उसके बाद ऊपर साइड पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और कितना पॉइंट का होगा, 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। मतलब आप स्पॉट प्राइस पे आप 70 से 80 पॉइंट कंसीडर कर लो। ठीक है, कितना पॉइंट हो रहा है, 60 पॉइंट हो रहा है। 30 पॉइंट आपको मैं बोला 30 से 40 पॉइंट, 60 पॉइंट पे आपको 35 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस मिल जाएगा। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पे इधर कहीं पे बाय किए उनका स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ पे हिट कर दिया। उसके बाद क्या, ये हाई को ब्रेकआउट किया। ठीक है, इसको ब्रेकआउट देख के लोग जिनका स्टॉप लॉस ऊपर साइड पे हिट हुआ होगा वो लोग यहाँ पे बाय कर लेंगे, जैसे जो चीज़ आप लोग करते हो। ठीक है, ये चीज़ आप लोग करते हो। ठीक है, कुछ स्मार्ट लोग होते हैं जो जिनको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है, उनको एक साइकोलॉजिकल लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 41,500 का। प्लस यहाँ पे क्या कि जो बड़े प्लेयर बैठा था, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, ये जो मार्केट ये इतना बार बार जैसे ऊपर उठने के लिए कोशिश कर रहा था ये सेलिंग आ रहा था, जैसे ऊपर उठने के लिए कोशिश कर रहा था ये सेलिंग आ रहा था, जैसे ऊपर उठने का सेलिंग, जैसे ऊपर उठ रहा था सेलिंग। तो इसका मतलब क्या था, मार्केट ये जो 41,500 पे कोई ना कोई एक बड़ा प्लेयर है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। लोग क्या करते हैं ऐसे 40,500 से 40,500 यहाँ पे पुट शॉर्ट कर देंगे, यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उसी जोन के अंदर वो लोग एवरेजिंग करते रहेंगे एंड प्रॉफिट बनाते रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ये धीरे धीरे मुश्किल से आके 41,500 के आसपास ये पहुंच चुका था मार्केट। तो जैसे बाइंग आ रहा था फिर प्रेशर आ रहा था, फिर जैसे बाइंग आ रहा था फिर प्रेशर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे तो बड़े प्लेयर सेलिंग कर ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स सेल कर ही रहे हैं, बट जो मतलब जो फ्रेश बायर्स होगा वो भी यहाँ पे देख के ट्रेड ले, क्योंकि वो सोचेगा कि यहाँ पे 41,500 के लेवल पे रेजिस्टेंस आ रहा, तो मैं यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड दूंगा। मैं वहाँ पे आप लोगों को क्लियरली बोला था लाइव सेशन में कि डाउन साइड के लिए ट्रेड मत लेना, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे रेस्पॉन्स कर रहा है, मतलब मार्केट कुछ ना कुछ लोगों को ट्रैप करेगा।
ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक लेवल भी ड्रॉ किया था, वो लेवल कैसे ड्रॉ किया था वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और वहीं से मार्केट देखोगे, मैं यहाँ से एक ट्रेंड सपोर्ट ड्रॉ किया था, एक रेड कैंडल बनाया, अगला बार देखो मार्केट नीचे आया एंड यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो मार्केट ने एक तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेलिंग आया उनको मार्केट निकाल दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखो जो लोग यहाँ पे बाय किए उनका स्टॉप लॉस मार्केट खा गया, ठीक है। उसके बाद जो कॉल बाय किए होंगे जिनका स्टॉप लॉस खाया होगा, मार्केट जब ये 41,500 से रिवर्स ले रहा होगा, वो लोग यहाँ पे पुट साइड के लिए बाय करेंगे। और ये यहाँ पे देखो बहुत बड़ा वॉल्यूम का कैंडल बना है, मतलब यहाँ पे सेलिंग आया है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे ट्रैप हुए हैं। तो जैसे ही यहाँ पे देखो सेलिंग आया, उसके बाद देखो मार्केट ऊपर लेके गया, फिर मार्केट को ये लोग फ्रेश करने के लिए कोशिश किए, फिर मार्केट ऊपर लेके गया, फिर फ्रेश करने के लिए देखो मार्केट उठने के लिए कोशिश कर रहा है, बट ये लोग फिर से दबा रहे हैं, यहाँ से फिर से दबा रहे हैं या फिर से दबा रहे हैं, समझ रहे हो ना। ये एग्जैक्टली जब यहाँ पे रेस्पॉन्स कर रहा था ना, मैंने वहाँ पे एक चीज़ ड्रॉ कैसे किया था, मैं आपको बोला था मार्केट यहाँ से कितना पॉइंट नीचे आया था, 80 पॉइंट का मैं आपको बोला था। इसके ऊपर आप 80 85 87 90 पॉइंट, इसके ऊपर आप 90 पॉइंट ड्रॉ कर देना। 90 पॉइंट कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो मार्केट में आपको क्या बोला था, नीचे साइड पे जितना पॉइंट जाएगा एटलीस्ट वो पॉइंट तक जाएगा। और ये लेवल मैंने कैसे प्रेडिक्शन किया था मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया था, अगर आप देखोगे ये जो टॉप पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक अगर आप फिर लेवल ड्रॉ करोगे तो आपको एक लेवल यहाँ पे मिलेगा 1.618 का लेवल, एंड इसके बीच में जो 2.618 के बीच में जो 50% वाला लेवल मिलेगा वो होगा आपका 41,600 वाला लेवल, ठीक है। ये वाला लेवल है जिसको मैंने प्रेडिक्शन किया था, ठीक है। तो ये वाला टारगेटेड लेवल हम लोगों ने प्रेडिक्शन किए थे। एंड ये लॉजिक क्या था, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्या बोला था कि पुट साइड के लिए ट्रेड मत लेना, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल पे ये जो 41,500 पे ये रेस्पेक्ट कर रहा है ना, इनको ट्रैप करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ देखा था। उसके बाद हम लोग तो ऑलरेडी निफ्टी पे ट्रेड लिए थे, यहाँ पे बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं लिए थे। मैं आप लोग को लॉजिक एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें लाइव सेशन में हम लोग देख रहे थे, वह कैसे बता रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। उसके बाद जैसे मैं आपको बोला था, जैसे 41,500 लेवल को ब्रेकआउट करेगा, आप देखना कैसे रॉकेट टाइप का मूवमेंट देगा। और वही चीज़ हुआ, जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने लगा, ये वाला मूवमेंट अगर आप देखोगे यहाँ पे 100 पॉइंट समथिंग मूवमेंट दिया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, अब देखना लोग क्या हो गए है ना, जो लोग देखो मार्केट लोगों को पेशेंस नहीं है, उनका क्या है ना, एक साइड पे अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ दूसरा साइड पे ट्रेड ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये पुट साइड के लिए मार्केट ने ट्रेड लिए और मार्केट ऊपर निकल जाता है, इसके ऊपर निकल जाता है, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, इनका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया और इतना फास्ट मूवमेंट करेगा, उनको पोजीशन निकालते निकालते मार्केट यहाँ तक मूव हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ये वाला मूवमेंट दिया, वो लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे यहाँ से कहाँ तक आएगा मार्केट, यहाँ तक आएगा, उसके बाद कॉल बाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉल बाइंग होगा यहाँ पे। बट मैंने वहाँ पे ये चीज़ भी लाइव सेशन में आपको साइकोलॉजी पूरा रीड करके बताया था कि अगर मार्केट को अप जाना होगा तो ये कभी भी आके ये 41,500 लेवल को टच करेगा नहीं, ये क्या करेगा, रॉकेटली ऑफ साइड पे निकल जाएगा। अदरवाइज क्या करेगा, अपर साइड पे, मतलब दो चीज हो सकता है, एक क्या करेगा, मार्केट ये 41,500 को ब्रेकआउट करके कुछ सेलर्स को इनवाइट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। अदरवाइज दो चीज क्या होगा, मार्केट इसको टच नहीं करेगा, उसके पहले ही मार्केट रिवर्स हो जाएगा एंड इतना फास्ट मूवमेंट करेगा कि नॉर्मल ट्रेडर बैठ नहीं पाएंगे। एंड अगर नॉर्मल ट्रेडर बैठ भी जाएंगे, उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट नीचे लेके आएगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद जाके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ था मेरा साइकोलॉजी में। अगर आप लाइव सेशन जाके आप देखना, वहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया था क्लियरली, मार्केट अगर यहाँ पे है, ये इस लेवल को टच नहीं करेगा 41,500 को, अगर ये टच करता है तो ये इसको ब्रेकआउट करेगा, सेलर्स को इनवाइट करेगा, उसके बाद जाके ऊपर जाएगा। अदरवाइज इसको बिना टच किए मार्केट ऊपर जाएगा, ताकि यहाँ पे रैंडम बायर्स आए होंगे, वो लोग सोचेंगे यार यहाँ पे तो टच नहीं हुआ और इतना बड़ा कैंडल बना, अभी यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा, क्योंकि इसने 41,500 लेवल को ब्रेकआउट किया। ये रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद बाई करते लोग, बट ये चीज़ नहीं हुआ, लोग यहाँ पे फोमो में ट्रेड ले लिए, उसके बाद मार्केट नीचे लेके आ गया, ठीक है। लोगों का स्टॉप लॉस क्या है, यहाँ पे देखो जो लोग ट्रेड नहीं लिए होंगे, जो लोग बच गए होंगे, वो लोग यहाँ पे फिर से बाइंग आया, यहाँ से फिर से बाइंग आया, यहाँ से फिर से बाइंग आया। वही चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट नीचे आएगा, एक लो फॉर्मेशन करेगा, इनको सबको निकालेगा। अगर लाइव सेशन में जाकर आप देखना, हम लोग एक प्रेडिक्ट कर रहे थे कि 41,484 के आसपास आएगा, उसके बाद मार्केट पुल बैक करेगा। वही चीज़ हुआ, मार्केट यहाँ पे ये जो जोन हम लोगों ने पहले से ड्रॉ करके रखा था वहीं तक आया, उसके बाद ये पुल बैक किया। हम लोग का जो एंट्री बना था, मैं आप लोगों को बोला था यहाँ पे एंट्री लेने के लिए,
और जो लोग यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाए थे मैंने उनको बोला था थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देगा, उसके बाद आप बाई करना। एंड स्टॉप लॉस रहेगा आपका 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। एंड 41,488 का लेवल मैंने बोला था, 468 का लेवल मैंने बोला था, उसको अगर ब्रेकआउट करके नीचे निकलता है मार्केट तब आप वहाँ पे पोजीशन निकाल देना। ये मैंने क्लियरली बोला था, क्योंकि अगर मार्केट ये 468 के नीचे अगर मार्केट ब्रेकआउट करके निकल जाता है ना तो ये वाला व्यू जो है बियरिश हो जाता है मार्केट, ठीक है। बट मार्केट को क्या कि लोगों को ट्रैप करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो इसने ब्रेकआउट दिया, जो लोग यहाँ पे बाई किए थे जब नीचे आने लगा तो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। प्लीज़ जो लोग उसके बाद जो लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि इस लेवल को टच करेगा 41,500 को तब हम लोग बाई करेंगे, वो लोग बाई नहीं कर पाए। जब मार्केट यहाँ पे भाग गया तो लोग क्या करेंगे, यार यहाँ से मार्केट निकल रहा है तो मैं यहाँ पे बाई कर लूँगा, और यहाँ पे जो लोग बाई कर लिए वो लोग मार्केट नीचे लेके आ गए। फिर जो लोग पेंडिंग थे, सपोज जो लोग वेट कर रहे थे कि एग्जैक्टली मार्केट यहाँ पे आएगा तो बाई करेंगे, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग दिया फिर लोग बाई करने लगे। फिर जो लोग बाकी थे जैसे ही नीचे आया फिर बाइंग आ गया। दैट मीन्स ये जो बाइंग आया था, ये जो बाइंग आया था, ये जो बाइंग आया था, इनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, नीचे साइड पे होगा, ठीक है, क्योंकि बायर्स लोगों का स्टॉप लॉस नीचे साइड पे होगा। या फिर जो लोग यहाँ पे बाय किए होंगे, आप सोचो यहाँ से नीचे पॉइंट कितना पॉइंट मूवमेंट दिया, 90 पॉइंट का मूवमेंट, मतलब 45 पॉइंट्स, मतलब 45 से 50 पॉइंट का मूवमेंट अगेंस्ट में चला गया। तो जो लोग बाय किए थे ये बायर्स सब निकल गए। बायर्स को निकलने के बाद मार्केट ने क्या है, ऑफ साइड के लिए मूवमेंट दिया। मैं जो चीज़ आपको बोला था, मार्केट को अगर ऑफ जाना होगा, एक तो वो क्या करेगा, बिना टच के ऊपर भाग जाएगा, अदरवाइज क्या करेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद जाके ऊपर जाएगा। वही चीज़ हुआ, देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद जाके मार्केट ये ऑफ साइड वाला मूवमेंट दिया, ठीक है। आपको बैंक निफ्टी वाला अगर चार्ट में आपको दिखा दूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, देखो एक्सपेक्टिंग लेवल तो मैंने पहला वाला टारगेट ये लिखा था, जब मार्केट इधर कहीं पे था तो यहाँ पे एक्सपेक्टिंग था, मार्केट वहाँ तो गया, एग्जैक्टली वहाँ से पुल बैक किया, फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड बनाए थे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था टारगेट ये लेवल हिट करेगा, बट मार्केट के पास टाइम नहीं था, तो यहाँ से मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट एक दिया हुआ है, ठीक है। और निफ्टी के अगर आप जाके देखोगे, निफ्टी पे हम लोग जो पोजीशन बनाए थे, एक पहला ट्रेड यहाँ पे बनाए थे, दूसरा ट्रेड पूरा ये पीक पॉइंट पे बनाए थे, और मैंने एक्सपेक्टिंग लेवल ये मॉर्निंग को ही लिखा था। अगर आप जाके देखना, जब मार्केट यहाँ से ये रिवर्सल हो रहा था तो अभी जाके मैंने ये लिखा था कि एक्सपेक्टिंग करके इसको, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा मार्केट ये टारगेट होगा, इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये टारगेट होगा, मैंने ये चीज़ क्लियरली बोला था, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रेड बनाए थे, निफ्टी का पहला ट्रेड हम लोग इस पॉइंट पे बनाए थे, जब मार्केट यहाँ से ये रिजेक्शन लेने लगा तब हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाए थे। ये वाला कैंडल जब मार्केट रिवर्स हो रहा था तो यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस लिया था मार्केट ने, ठीक है। तो लॉजिक देखो, कोई भी यहाँ पे फॉर्मर ट्रेडिंग नहीं होता, एक लॉजिक के साथ ट्रेड होता है। क्या लॉजिक था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, मार्केट अगर कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो ये चीज़ आपको समझना होगा कि यार देखो, मार्केट पे कोई भी भगवान नहीं है, ठीक है। हम लोग ओनली प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही आके बोला था कि एक्सपेक्टिंग करके ये लेवल मैंने क्यों लिखा था, मैं सोच रहा था मार्केट यहाँ से क्लियर निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड में बनाऊंगा। बट मार्केट जब यहाँ से ये ट्रेड रिजेक्शन लेने लगा तब मैंने यहाँ पे कॉल साइड वाले पोजीशन बनाए। क्यों बनाया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना, मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ पे चेंज हुआ था, अगर आप देखो यहाँ से ये मतलब इम्पल्सिव करेक्टिव मूवमेंट होते जा रहा था, फिर अगर आप देखोगे यहाँ से ये एक मूवमेंट दिया था, फिर ये करेक्शन हुआ था, फिर ये मूवमेंट था, फिर नीचे आया था। तो जो ट्रेंड चेंज हुआ था, मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो भी मूवमेंट था इसको मैं कंसीडर करूँगा एज ए, यहाँ पे फिर एक्सटेंडेड लेवल ड्रॉ करूँगा मैं, ठीक है। और मेरे लिए अभी अगर आप देखोगे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। ये जो लेवल है इसको ब्रेकआउट कर चुका है। अभी आप क्या कर सकते हो, सिंपल इस टाइप के केसेस में, जैसे कि ये जो मोमेंट देता है, ये मोमेंट पे अगर आप क्या करोगे, मार्केट जब क्या कर रहा था, इसको ब्रेकआउट कर चुका था, मैं वेट कर रहा था यहाँ पे, ये जैसे कि सपोर्ट लेने लगा था, तो मैं सोच रहा था यहाँ से ये ऊपर जाएगा एंड एक हाई क्रिएट करेगा, ठीक है। ऊपर साइड पे एक हायर हाई क्रिएट करेगा, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 17,800 के आसपास। उसके बाद मार्केट रिवर्सल होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई RSI डाइवर्जेंस वगैरह भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये प्रेडिक्शन करके हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए कोशिश करे थे, बट ओवरऑल मार्केट को ऑफ ही जाना था। एंड वो 41,800 के बाद अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रेट निकल जाता, वहाँ से मार्केट गिरता, बट मार्केट उससे पहले ही ये रिजेक्शन दे दिया। दैट मीन्स ये जो लेवल था इसके ऊपर वो जाना था, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आप लोगों को बोला भी था, अगर आप जाके देखना लाइव सेशन में, जहाँ पे हम लोग एंट्री बनाए थे, उस पॉइंट से ये जो मोमेंट था अराउंड 21 पॉइंट समथिंग था। और अगर आप जाके देखोगे मार्केट जो हम लोगों ने ये वाला कैंडल क्लोजिंग हुआ है, इसके ऊपर मार्केट का मूवमेंट कितना हुआ है, अब देखना 24 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। जो 21-22 पॉइंट मार्केट नीचे एक्स्ट्रा आया था, वही एक्स्ट्रा मूवमेंट मार्केट ऊपर साइड पे दिया। ये पूरा जो मूवमेंट होता है ना मार्केट का, पूरा कैलकुलेटेड मूवमेंट होता है।
मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, मार्केट यहाँ से स्ट्रेट निकल जाएगा एंड यहाँ से ये पुल बैक देगा मार्केट डाउन साइड के लिए, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया और जो हम लोग पोजीशन बनाए थे, जहाँ पे इस पॉइंट पे अगर पोजीशन बनाए थे, इस पॉइंट से आप नीचे साइड पे अगर लो साइड पे आप जाके देखते हो कितना पॉइंट मूवमेंट हुआ, 23.8 का पॉइंट का मूवमेंट एक्स्ट्रा डाउन साइड पे मूवमेंट हुआ। दैट मीन्स ये जो मूवमेंट एक्स्ट्रा डाउन साइड पे मूवमेंट हुआ, वही एक्स्ट्रा मूवमेंट आपको ऑफ साइड पे देखने को मिलेगा। अब देखना, ये चीज़ मैंने लाइव सेशन में भी बोला था और आप जाके देखोगे ये जो लेवल है 17,802 के ऊपर आप जाके देखो मार्केट कितना एक्स्ट्रा मूवमेंट हुआ है, 23.60 का मूवमेंट हुआ है। यहाँ पे नीचे साइड पे अगर आप देखो वही 23.60 या 80 आप बोलो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का एंट्री हुआ था, वही एक्स्ट्रा पॉइंट मार्केट यहाँ पे मूवमेंट हुआ है। पूरा जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है ना, ये एक कैलकुलेटेड मूवमेंट होता है। अगर मार्केट ना यहाँ से स्ट्रेट निकल जाता तो इस पॉइंट पे मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट होकर मार्केट नीचे गिर जाता, बट मार्केट उससे पहले जब रिजेक्शन दिया तब मुझे यहाँ पे पता चला एंड मार्केट को ऑफ साइड के लिए मैंने ये ट्रेड दिया, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हम लोगों ने कैप्चर किया, 75 रुपीज़ पे बाय करके अराउंड 142 समथिंग मार्केट का मूवमेंट दिया था, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक क्या था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये जो रिवर्सल लेवल पे आप कैसे पता कर सकते थे, बट मैं रिवर्सल लेवल को इतना ध्यान क्यों नहीं दिया, क्यों मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ से एक ऑफ साइड वाला मूवमेंट देगा, ठीक है। आप देखो यहाँ से क्या हो रहा था ना, आप सिंपल देखो, एक तो आप इसको कंसिडर करो, फिर ये करेक्शन देखो, फिर मार्केट यहाँ तक गया था, उसके बाद फिर मार्केट ये करेक्शन दिया था, फिर मार्केट ऊपर जा रहा था। अगर मैं ना ये जो करेक्शन दिया था, ये जो अब टॉप पोजीशन है, ये टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन को अगर मैं ड्रॉ करूंगा, अब देखना मुझे यहाँ पे 3.618 का लेवल मिल रहा है, जहाँ से मार्केट देखो ये रिवर्सल आया है, ठीक है। ये 3.618 का लेवल है, मुझे ये दिख रहा था, बट ये जब मार्केट ने जो मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया था ना, वो मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट के बाद ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा, ऊपर साइड पे एक हायर हाई क्रिएट करेगा, उसके बाद मार्केट नीचे गिरने लगेगा। यही मार्केट का स्ट्रक्चर मुझे आज समझ में आ रहा था, बट मार्केट जब यहाँ पे अपना नीचे आने लगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवाया, ठीक है। तब अगर आप देखो बॉटम साइड पे ये कहाँ तक आया था एंड कहाँ से मार्केट रिवर्सल हुआ, ये चीज़ आप कैसे पता करोगे। अब देखना, अगर आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करोगे ना, ये जो बॉटम पोजिशन है जहाँ से आप इस पॉइंट से यहाँ तक आप ड्रॉ कर दो, ठीक है। या फिर आप ये वाला कंसीडर करो, इसको एज ए आप वेव कंसीडर करो कि मार्केट यहाँ से ये करेक्शन दिया था, फिर मार्केट ऊपर गया, अभी ये जो मार्केट नीचे आ रहा है ये कहाँ तक आएगा, आप ये बॉटम से यहाँ तक अगर आप ड्रॉ करोगे, टॉप से बॉटम ड्रॉ करोगे, आपको यहाँ पे 0.382 का लेवल मिल जाएगा, ठीक है। और इस पॉइंट के आसपास जब मार्केट आया था, मैंने इस पॉइंट पे एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे ट्रेड आप लोग को लेने के लिए बोला था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ये सपोर्टेड लेवल था, ये मेरे लिए एक जोन था, ठीक है। विद इट यहाँ पे जो कैंडल का अगर आप पैटर्न देखोगे ना, आप सिंपल ये जो पहला 5 मिनट कैंडल को अगर आप यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करते हो, यहाँ पे 0.382 का लेवल था, 0.382 या 0.382 का लेवल था। यहाँ पे मैंने पूरा पिन पॉइंट पे एंट्री लेने के लिए बोला था यहाँ पे, ठीक है। ये रिजेक्शन भी नहीं था, यहाँ पे एंट्री लेने बोला था, और स्टॉप लॉस हम लोग का शायद इधर कहीं पे 5-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। उसके बाद ये वाला मोमेंट हम लोग को देखने को मिला, एक्सपेक्टिंग लेवल था ये मेरा, इसको ब्रेकआउट करता तो ये वाला जोन तक जाता, इसको ब्रेकआउट करता तो यहाँ तक जाता मार्केट, ठीक है। तो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया था तो इस पॉइंट तक जाना था, और इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था तो मार्केट को यहाँ तक जाना था, बट मार्केट के पास उतना टाइम था नहीं, जिसके वजह से मार्केट इधर कहीं पे क्लोज हो गया, अदरवाइज इसको भी जाके ये टच कर देता, ठीक है। तो ये सब चीज़ लॉजिक आपको एक्सप्लेन करने में, देखो लोग स्टॉप लॉस लेना नहीं सुनते, ठीक है। उनको लगता है कि 5 पॉइंट 7 पॉइंट 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है मतलब कुछ नहीं आता। भाई देखो, मार्केट अगर ये वाला मोमेंट नहीं देता, ठीक है, आप सोचो मार्केट मेरे हिसाब से तो ये क्लियरली यहाँ पे निकल जाता है, यहाँ से रेजिस्टेंस देता। ये फॉल के पीछे जो रीजन है वो बैंक निफ्टी उठ नहीं पा रहा था। अगर आप देखो बैंक निफ्टी उस टाइम ये वाला सेलिंग मोमेंट दे रहा था, जिसकी वजह से अपना निफ्टी को भी गिरना पड़ा, ठीक है। ये वाला सेलिंग मोमेंट दे रहा था, ये कोशिश तो कर रहा था ऊपर जाने के लिए, बट ये जो देखो मुश्किल से ये जो मार्केट नीचे गिर रहा था, उसी बेसिस पे ये निफ्टी पे भी ये फॉल वाला मोमेंट हम लोग को मिला था, ठीक है। तो उसके बाद फिर भी हम लोगों ने ये पिन पॉइंट में मूवमेंट की एंट्री ली है और ये वाला मूवमेंट आप कैप्चर किए। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई हम लोग कैसे ज़्यादा टाइम तो होल्ड कर पाएंगे। देखो कोई भी चीज़ है ना, आपको इमोशंस कुछ भी करो जाएगा नहीं, तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, जब आप देख रहे हो मार्केट आपको यहाँ से यहाँ तक आपको इतना बड़ा मूवमेंट दे रहा है, 20 पॉइंट 22 पॉइंट आपको मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ पॉइंट जब अगेंस्ट में आने लगा एटलीस्ट 50% क्वांटिटी आप निकाल दो, ठीक है। जो भी आपने ट्रेड लिया उसका 50% निकाल दो, और 50% क्वांटिटी को आप क्या करो, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप ट्रेल कर दो। उससे क्या होगा ना, आपका एक तो आप ज़्यादा टारगेट भी हिट कर पाओगे, और ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे आएगा भी ना, तब भी आप प्रॉफिट पे रहोगे,
समझ रहे हो ना। आपने अगर यहाँ पे एंट्री लिया है और सपोज ये मूवमेंट के बाद इधर का मैं रेड कैंडल देके आपने सपोज एग्जिट कर गए, ठीक है, 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी। अभी आप क्या करो, और रेस्ट 50% क्वांटिटी को आपने जहाँ पे एंट्री लिया वहाँ पे आप ट्रेल कर दो। अगर मार्केट यहाँ तक आएगा भी ना तब भी आप प्रॉफिट पे रहोगे, और उसके ऊपर अगर जितना खींचता जाएगा उतना आपका 50% क्वांटिटी को आप ट्रेल करते जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, लॉजिक आपको मार्केट का पूरा पता होना चाहिए, कैसे क्या बिहेव होता है। और ये चीज़ मैंने आप जाके देखना लाइव सेशन में, मैंने ये क्लियरली बोला था कि मार्केट अगर यहाँ से स्ट्रेट निकल जाता है और 17,802 803 का लेवल को जाकर रिजेक्शन बनाता है, वहाँ पे पुट साइड के लिए ट्रेड लेंगे। जब ये वाला मूवमेंट गया नहीं, इसके बाद नीचे जो ये वाला एक्स्ट्रा मूवमेंट आया था डाउन साइड के लिए, मैं वो चीज़ बोला भी था लाइव सेशन में कि इतना पॉइंट जो एक्स्ट्रा मूवमेंट हुआ, आप देखना 17,803 के ऊपर उतना लंबा मूवमेंट और एक्स्ट्रा मिल सकता है। और वही चीज़ हुआ, मार्केट नीचे आया भी है बट ओवरऑल जाके उतना एग्जैक्टली मूवमेंट एक्स्ट्रा मूवमेंट देके वहाँ पे जाके मार्केट का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया मार्केट ने, ठीक है। ये सब चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, आपके पास नॉलेज होगा तभी तो ये सब चीज़ कर पाओगे ना। और मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके पास जितना क्वांटिटी रहता है ना, जितना अमाउंट रहता है उसका 50% ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लिया करो। फुल कैपिटल का रिस्क लेने से आपको क्या होता है ना, आप अगर कहीं पे 5-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा ना, उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करना होगा फिर से। बट अगर वही चीज़ आपका पोजीशन साइजिंग सेम रहेगा, आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया, 20 पॉइंट का आप गेन करोगे, तब प्रॉफिट में रह जाओगे, समझ रहे हो ना। इसीलिए क्वांटिटी आप ज़्यादा रह के आप लॉस करोगे, उसके बाद आपके पास ट्रेड लेने के लिए क्वांटिटी कम रहेगा, तो आप ये चीज़ मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना होगा। एंड ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड करने के लिए कोशिश करो, होल्ड करो, बट उससे पहले कुछ परसेंट क्वांटिटी आप निकाल दो, 50% 60% क्वांटिटी निकाल दो, एंड रिमेनिंग क्वांटिटी से आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको समझ में आएगा। और जैसे ही हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, मैं सोच रहा था यहाँ से ही सपोर्ट लेके निकलेगा, बट मार्केट ने ये एक्स्ट्रा मूवमेंट दिया था। उसके बाद ओवरऑल जो हम लोग का प्रेडिक्शन था ऑफ साइड के लिए वो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो सकता है, ठीक है, अभी कल क्या हो सकता है, मेरे हिसाब से कल गैप डाउन ओपन होगा, ठीक है। आई डोंट नो, आई थिंक फेड मीटिंग है, अगर फेड मीटिंग है आज रात को, मैं चेक नहीं किया था, अगर है तो क्या होगा कि मार्केट कुछ भी कर सकता है। बट ओवरऑल जो मेरा BTST स्ट्रेटेजी के हिसाब से कल गैप डाउन फ्लैट या गैप डाउन ओपन होगा। ओपन होने के बाद मैं भी क्या कर सकती, ये वाला लेवल को फिर से आ सकता है 41,500 के आसपास, उसके बाद ये पुल बैक कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज क्या करेगा, आपको अगर मार्केट के स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या कर सकते हो, मैं आपसे एक चीज़ दिखा रहा हूँ। इस जो पॉइंट है ना, ये सब मूवमेंट आप देख रहे हो, अब कंसीडर देखो, यहाँ से मार्केट ये मूवमेंट दिया था, फिर करेक्शन हुआ था, फिर अगर आप देखिए ये एक पूरा वर्टिकल मूवमेंट दे रहा है। अब क्या कर सकते हो, ये जो टॉप पोजीशन है, ये टॉप पोजीशन से बॉटम पॉइंट को अगर आप कंसीडर करोगे तो आपके लिए जो रिवर्सल ऑफ साइड के लिए जो रिवर्सल जोन बन रहा है, ये वाला एक जोन बन रहा है, एंड ऊपर साइड पे 3.618 का जो जोन बन रहा है, ये वाला एक जोन बन रहा है, रिवर्सल जोन है, ठीक है। और अभी अगर मार्केट सपोज यहाँ से ही नीचे गिरने लग जाता है, आपको ये पता भी होना चाहिए मार्केट नीचे गिर रहा है तो ये कहाँ तक गिर सकता है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये पॉइंट तक अगर मैं कंसीडर करूँगा ना, तो ये टॉप से बॉटम अगर मैं 5 लेवल ड्रॉ करूँगा ना, तो मेरे लिए जो सपोर्ट लेवल बनने वाला है, ये 0.5 का लेवल या फिर 0.618 का लेवल सपोर्ट लेवल है। 0.5 से सपोर्ट ले चुका है, तो मुझे लग रहा है मार्केट कल गैप डाउन ओपन होने के बाद ये 0.618 का आसपास आएगा मार्केट। यहाँ पे अगर सस्टेन करने लगे, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा, रिट्रेसमेंट पे आप सेलिंग प्लान करना है इसके बाद, ठीक है। और ऊपर साइड पे आपको टारगेट देखने को मिलेगा, ये वाला 41,760 का लेवल। 41,760 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। तो मतलब ये जोन के आसपास मार्केट आ सकता है, ठीक है। उसके लिए पहले गैप डाउन ओपन होना होगा, उसके बाद जाके मार्केट को ऑफ साइड के लिए जाना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, और निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया, निफ्टी क्या कर सकता है। निफ्टी का मैंने कल का वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन किया था, ठीक है। और किस बेसिस पे हम लोग ये सारा चीज़ देखते हैं। देखो, आपको ना कुछ भी करो मार्केट पे, आप अगर मार्केट का स्ट्रक्चर आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा ना, आप पूरा नॉलेजेबल हो जाओगे एंड हर एक चीज़ आप सीख जाओगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 5 लेवल ड्रॉ करता हूँ, तो आप देखना ऊपर साइड पे जो लेवल बन रहा था, मैंने एक चीज़ बोला था 707 के आसपास शायद है एक लेवल, और ऊपर साइड पे जो अगर लेवल आप देख रहे हो, ये वाला एक लेवल होगा 855 का एक लेवल, एंड इसका 50% लेवल अगर आप जाके देखते हो, 2.618 का 50% जो लेवल है वो ये वाला लेवल है। और मार्केट देखो वहाँ पे जाके एग्जैक्टली ये रिवर्सल दिया है। दैट मीन्स ये जो है ऑलमोस्ट एक स्ट्रक्चर मार्केट कंप्लीट कर चुका है। कल क्या कर सकता है, गैप डाउन ओपन
होने के बाद अगर गैप डाउन ओपन होता है या फिर गैप अप ओपनिंग होता है, अगर गैप अप ओपनिंग भी होगा मेरे हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के ये नीचे लेके आ जाएगा, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, थोड़ा बहुत नीचे आता है, इधर कहीं पे रिट्रेसमेंट लेता है, सस्टेनेबल कैंडल क्रिएट करता है। सस्टेनेबल कैंडल मतलब जैसे एक 2.618 का लेवल ये हो गया एंड और 1.618 का लेवल ये हो गया एंड उसका 50% वाला लेवल ये है, ठीक है। तो ये 3 लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आइदर ये लेवल या फिर ये लेवल या फिर ये लेवल। मार्केट गैप डाउन होने के बाद अगर यहाँ पे सस्टेन करने लगे तो यहाँ से पुल बैक करेगा और इसको अगर ब्रेकआउट करेगा रिट्रेसमेंट पे आपको पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान करना होगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा होगा किस बेसिस में हम लोग एनालिसिस किए थे, कहाँ पे ट्रेड लिए थे एंड कितना पॉइंट हम लोगों ने गेन किए। बोलिए गाइस वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप का फ्री टेलीग्राम ग्रुप जो है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। जब भी अगर मैं लाइव सेशन नहीं कर पाता हूँ तो जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ वो ट्रेड में टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ भी मिल जाएगा, वहाँ पे कुछ भी अपडेट मिलेगा। टेलीग्राम अगर लाइव भी करता हूँ तो वहाँ पे मैं लिंक शेयर करता हूँ। अराउंड 74,000 समथिंग मेंबर्स है, आप डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो रिडायरेक्टली हो जाओगे। बहुत सारे फेक चैनल है आपको इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी आपको देखने को मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट प्लान को प्रमोट कर रहे हैं कि इतना पैसा दोगे तो मैं इतना डबल कर दूंगा, ये मेरा पेड कोर्स है, ये मेरा प्रीमियम ग्रुप है, ऐसा कुछ है। आपको अगर कोई भी चीज़ है ऐसे मनी रिलेटेड कोई आपको मैसेज करता मेरे नाम पे तो प्लीज़ उनको रिपोर्ट करना, ब्लॉक कर देना, क्योंकि मैं हर एक वीडियो पे बोलता हूँ। और कोई भी अगर किसी को कुछ भी इशू होता है कि आप क्या करोगे, मेरे वीडियो पे आओगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे। अगर इंस्टाग्राम आप उसी पेज को रिडायरेक्ट होता है, आप वहां पे जाके मैसेज देखना कि हाँ अगर मैं मैसेज किया हूं तब जाके उसको रिस्पॉन्स करना। अदरवाइज मेरे से इंस्टाग्राम पे किसी को रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेज आता है, मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ वहाँ पे, ना मैं पर्सनली मैसेज कर पाता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम हो टेलीग्राम हो, मैं कभी भी आपको अपने तरफ से मैसेज नहीं करूंगा। अगर आपको कोई मेरे मतलब लोगो वगैरह यूज करके आपको मैसेज करा तो प्लीज उसको रिपोर्ट करना, मतलब ब्लॉक कर देना। मैं इंडिविजुअल सबको नहीं बोल पा रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो को ये चीज बोल दे रहा हूँ, ठीक है। और बस आपको इस टाइप का अगर नॉलेजेबल कंटेंट आपको देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लिंक है टेलीग्राम का, ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं अगला वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।